हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की धड़कन जो होती है वो किस हफ्ते में हमें दिखाई दे सकती है या कौन से हफ्ते से हम बच्चे की धड़कन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका 1.5 महीने के आसपास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आपको एडवाइस करते हैं। इस दौरान अल्ट्रासाउंड कराने का एक सबसे बड़ा पर्पस जो होता है वो यही होता है कि हम बच्चे की धड़कन को देख सकें। तो जिन महिलाओं की जो पीरियोडिक साइकिल है वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कि 28 से 30 दिन की अगर किसी महिला की पीरियोडिक साइकिल है और अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में जब महिला के पीरियड मिस हो जाते हैं तो ऑलरेडी उसकी प्रेगनेंसी को 1 महीना हो जाता है। यानी कि जब महिला अपने पीरियड मिस होने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और महिला को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उस टाइम तक उसको 1 महीना हो चुका होता है। तो आपके पीरियड मिस होने के बाद 5वें हफ्ते में बच्चे की जो हार्ट है वो पूरी तरह बन जाता है, हार्ट के चारों चैम्बर बनने लग जाते हैं और 5 हफ्ते के एंड तक आते आते यानी कि 5वें हफ्ते के एंड में या 6th वीक यानी कि 6ठे हफ्ते में बच्चे की जो धड़कन है वो शुरू हो जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उस टाइम पे 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बच्चे की धड़कन को आप आसानी से देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन इस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए कई बार पेट के ऊपर से डॉक्टर को बच्चे की धड़कन बहुत क्लियरली सुनाई नहीं देती है। इसलिए ऐसे में डॉक्टर कई बार आपको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे बच्चे की धड़कन को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। 7वें हफ्ते से बच्चे की धड़कन और क्लियर आने लगती है जिससे कि आप पेट के ऊपर से भी अल्ट्रासाउंड से बच्चे की धड़कन को आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी के 1.5 महीने पे आपको बच्चे की धड़कन बहुत इजीली दिखाई दे जाती है जब आप अपने डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। तो अगर आपका पीरियड बिल्कुल 28 से 30 दिन के गैप पे आता था तो आपके प्रेगनेंसी के 1.5 महीने पे आपके बच्चे की धड़कन आ जाती है, यानी कि 6ठे हफ्ते पे। अब आपको ये वीक्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जिस दिन आपको आपका लास्ट पीरियड आया था उस दिन को आप पहला दिन मान के चलें और इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको 1.5 महीना होता है यानी कि आपके पीरियड मिस होने के बाद 15 दिन ऊपर चले जाते हैं तो आपको 1.5 महीना होता है, 6 हफ्ते होते हैं। उस टाइम पे जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपके बच्चे की धड़कन आ जानी चाहिए। और ऐसे में कई बार अगर बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो डॉक्टर आपको हफ्ते या 15 दिन के बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने के लिए कहते हैं, जिसको आपको लगभग 15 दिन बाद फिर से करा के देखना है कि आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं। क्योंकि कई बार अगर किसी महिला के पीरियड इरेगुलर होते हैं या किसी की पीरियोडिक साइकिल अगर 35 दिन की होती है यानी कि ज़्यादा दिनों की होती है तो ऐसे में कई बार प्रेगनेंसी लेट लगती है। तो ऐसे में कई बार हफ्ते या 15 दिन लेट बच्चे की धड़कन अल्ट्रासाउंड में आती है, इसीलिए डॉक्टर आपको 15 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस करते हैं। अदरवाइज अगर आपका पीरियोडिक साइकिल बिल्कुल रेगुलर था तो ऐसे में 1.5 महीने की प्रेगनेंसी पे आपके बच्चे की धड़कन आ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।